Hello and welcome back to my channel. Hi guys, good morning. I just woke up. Midsems are in just 2 days, so we need to start preparing for midsems. Although मेरा subjects इतने ज़्यादा है नहीं last semester में, और प्लस इतने डिफिकल्ट भी नहीं है. डिफिकल्ट तो है. Every subject of engineering is top, especially in core branch. We will go through this. साथ निकाल दिया, आर्ट भी निकाल दी. एक तो मुझे कल रात से पता नहीं, मैंने ठंडी कोक पी ली थी शायद, इसलिए मेरे यहाँ पे बिल्कुल वो हो जा गया है, ब्लॉक हो गया है सब कुछ. प्लस मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मेरे गले में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भयंकर वाला गला खराब होने वाला है. वो इंट्यूशंस आ जाती है ना, तो वो इंट्यूशंस मुझे आ चुकी है. मेरा गला खराब है और मैं चाय पीती नहीं हूँ. कॉफ़ी मुझे गर्म अच्छी नहीं लगती, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन ग्रीन टी बचा है. एंड वी नीड टू क्लीन आवर रूम बिकॉज मैं क्लीन रूम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊंगी. देन पहले मैं ये जानती हूँ. वैसे दिल्ली में अब उतनी ठंडी बची नहीं है, मतलब बहुत अब उतनी ठंडी बची नहीं है. लास्ट टू लास्ट डे थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी पूरे दिन चलती रहती है और ड्रिजलिंग. पर मुझे लगा था उसके बाद ठंडी आ जाएगी, पर ठंडी है नहीं. तुम बाहर जाओगे तुमको ठंड गर्मी लगने लग जाएगी. पर मैं अभी भी जैकेट्स पहन रही हूँ. एंड आई थिंक नहीं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए अभी, बिकॉज एक्चुअली देखो, मुझे इस एग्जाम के लिए ना बहुत सारा गैप मिला था, बहुत सारा गैप. बट द थिंग इज कि उस बहुत सारे गैप में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है एक दिन पहले आकर ही. तो कल मेरा एग्जाम है. मैंने वैसे कल से पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी, मतलब 2 दिन पहले एग्जाम से तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी. मैंने आधे से ज्यादा सिलेबस पढ़ भी लिया था, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है. पर प्रॉब्लम कहाँ हुई कि मैंने उसको सिर्फ पढ़ा है, मैंने उसको याद नहीं किया है. आई होप यू गाइज गेट मी कि मैंने उसको सिर्फ पढ़ाई की है, मुझे याद नहीं हुआ है. और आज की तो 3 बज चुके हैं एंड आई रियली नीड टू स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज अगर मैंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोना राइट इन माय टुमारोज एग्जाम. और मैं अभी भी इतनी चीज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा एग्जाम तो कल है, और कल भी वो भी 1 बजे है, तो मेरे पास अभी पूरी रात है, पूरा दिन है. दिन तो नहीं है, पूरी शाम है. और सारी थ्योरी तो है, हो ही जाएगी, एक्चुअली हो ही जाएगी, पर याद नहीं होगी, ऊपर ऊपर से रीड हो जाएगा. तो मुझे ना इधर गुस्सा भी आ रहा है एक जगह कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता है मुझे पढ़ना है, पर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है अपने कॉलेज वाले एग्जाम की, बिकॉज मेरी ना वो आदत चली गई कि मैं थ्योरी 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 पढूं. फॉर सम रीजन मैं अपनी स्कूल में भी, मेरी पूरी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है, मेरे से थ्योरी नहीं होती है. सब लोग को थ्योरी एग्जाम बहुत ईजी लगता है, पर मेरे से थ्योरी नहीं हो पाती है. मुझे वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. मैंने कल ही इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करे हैं, मैंने कल ही इसके नोट्स बनाना स्टार्ट किया और मेरा कल पेपर है और मैंने इतना ही पढ़ा है. एक्चुअली देखो, गुड पार्ट इज जो मेरा प्रोफेसर है उनको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है और बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस नहीं है, वो पीडीएफ है. अब जो बच्चा सब बताने के बाद भी ना करे तो उसको हम क्या बोलेंगे. मेरे को डर भी नहीं लग रहा एक्चुअली, मेरे में से डर खत्म हो गया है मेरे कॉलेज एग्जाम्स का, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ भी लिख दूंगी, वो चेक कर देंगे, वो नंबर भी दे देंगे. लेकिन इस सेमेस्टर में मेरा प्रोफेसर है ना, वो थोड़ा सा दिमाग से क्रैक है. उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको एग्जैक्ट ही चाहिए. 5 मिनट पढ़ के 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अब आई एम गोइंग टू टेक शावर. हाँ, देन आई विल गेट बैक टू माई स्टडीज. लिटरली जितने मेरे अभी दोनों साइड हेयर बच्चे हैं ना, इतने से मेरे एक साइड हुआ करते थे व्हेन आई वाज इन स्कूल. अब दोनों को मिलाकर भी उतने नहीं है. शार इज डन. सिट डाउन and start studying, because अगर मैं अभी भी नहीं बैठी then only God can save me. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने सब पढ़ लिया है. तो मैं बीच में लटकी हुई हूँ अभी तक तो. ओह शिट, लुकिंग प्रिटी. लेट्स गेट बैक टू द ग्राइंड.
ओके मैं अपना तरीका बताती हूँ कि हाउ आई स्टडी। तो बिफोर एग्जाम्स पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ सिलेबस क्या है, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। सिलेबस देखने के बाद एक पेज पर नोट डाउन कर लो कि तुम्हारे कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब चैप्टर के नाम नहीं, उनके टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, और उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लो, जैसे मैंने ये नोट डाउन कर रखे हैं। अब जैसे कि इसमें एक टॉपिक है ऑल टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स। अब उस टॉपिक को मैंने मान लो कंप्लीट कर लिया, अब मैं उसको कट कर दूंगी और फिर इससे मेरे पास एक ट्रैक रहेगा कि मैंने कितना कर चुका है, मैंने कितना नहीं कर चुका है। ये मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, हर एग्जाम्स में इसी तरीके से पढ़ती हूँ। जो भी है ना कर दिया, बहुत मतलब लंबा क्वेश्चन। Hello, I'm seeing you after my exam, मतलब day after my exam, not on my exam day, because unfortunately मेरा गला बहुत ही खराब हो गया एंड आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से, मतलब मेरा, मैं ऑनेस्ट बताती हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, मतलब ऑलमोस्ट आ गई हैं। हमको इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहनी है, कोई नहीं दी है, पर स्टिल मेरे को गर्मी नहीं लग रही है, मतलब मेरे को ठीक ठीक लग रहा है। आई नीड ब्लैंकेट वाइल आई एम स्लीपिंग। मैंने सोचा कि ऐसे पड़ी रहूंगी तो कुछ काम नहीं होने वाला, तो लेट्स जस्ट डू समथिंग जिससे मेरे को भी अच्छा लगे और मैं कुछ प्रोडक्टिव भी कर लूँ। मेरे को पहली बात तो मेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन बची है अभी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी 1:30 हुए हैं और मेरे को कुछ अच्छा खाना था, क्योंकि बीमार हो इंसान तो उसको कुछ अच्छा दोगे, बीमार नहीं मतलब उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो और उसको कुछ अच्छा दोगे तो उसको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। सो आई एम मेकिंग वन एंड ओनली फेवरेट, everyone's favorite, Maggie. Let me talk about the main point. सो एग्जाम जो मेरा था, जिस सब्जेक्ट का था, उसमें बहुत सारी थ्योरी थी, उसमें सारी ही थ्योरी थी, नो न्यूमेरिकल्स, नो फॉर्मूलाज, नथिंग। तो इस सर थ्योरी होती है ना, वो पेपर इजी होता है, ठीक है। पर डर ये होता है कि इतनी ज्यादा थ्योरी जाती है कि वो सारी मिक्स होकर तुम्हारे पेपर में गोबर ना बन जाए। तो यही चीज का डर होते होते मेरे साथ ये होने वाला था, पर मैंने होने नहीं दिया। पेपर बहुत ही इजी आया था, मतलब बहुत ही इजी आया था। मैंने ऐसे कर दिया, 1.5 आवर मेरे कहाँ गए मेरे को पता भी नहीं चला, मतलब पूरा थ्योरी था। ऑल एंड ऑल पेपर इज गुड। मेरा मन था कि मैं कॉलेज में भी व्लॉग करती, इसमें कॉलेज गई थी, कॉलेज दिखाती थोड़ा बहुत, पर मैंने वो मिनी व्लॉग में डाला था, मैं मिनी व्लॉग में मैंने वो चीज डाली थी। पर मुझको पेपर का स्ट्रेस इतना हो गया था, मेरे से नहीं हो पाया, मेरे से नहीं खुल पाया कैमरा। तो ओ शिट, करो अगेन। तो मैंने वो बड़ा वाला व्लॉग में तो कॉलेज नहीं दिखाया, मिनी व्लॉग में दिखाया था, मेरा मन था, पर नहीं हो पाया। आई थिंक दैट्स इट फॉर माई मिडसेम व्लॉग एंड आई होप तुमने कुछ सीखा ही होगा मेरे से, कुछ ट्रिक्स टिप्स समथिंग समथिंग कुछ तो सीखा होगा। एंड आई enjoyed making vlogs, so don't forget to like, share, subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye.